स्टूडेंट, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हम क्या सीख रहे हैं? मेरे हिसाब से अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी बातें जो हम भरपूर जीवन जी सकें, एक विकसित जीवन जी सकें। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है घर में, परिवार में, विद्यालय में, समाज में बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे सत्य जानकारी जो है दे रहे होंगे और आपको कह रहे होंगे ये मानो, पर हम आपको कहते हैं आप मानना कभी नहीं। आप कभी भी किसी की बात को यूं ही मत मान लेना, वो चाहे आपके मम्मी पापा हों, चाहे आपके सर टीचर हों, चाहे आपके समाज में जो लोग हैं जो आपसे बड़े हैं या आपके बराबर भी हैं, जो भी हैं, जो आपको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो आपके सर टीचर प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, आप देखिए। और अगर आपको डाउट होता है कि ये जो कह रहे हैं वो खुद तो करते नहीं है, हमें समझा रहे हैं, तो आप उसका विरोध कीजिए। आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपको नशे के लिए मना करेंगे, पर वो खुद नशा करते हुए दिखेंगे। जो भी सत्य बातें हैं, जो भी सत्य है, जो सही है, वो सबके लिए एक जैसा है। वो कभी किसी के लिए और किसी और के लिए अलग, किसी और के लिए अलग नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उम्र के हिसाब से दी जाती है जानकारी में, वो उसकी अलग बात है, पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको समझाई जाती होगी, आप ऐसा करो, पर जो समझाने वाला है वो खुद ऐसा नहीं किया होगा या नहीं करता होगा। बहुत आपको कहने वाले लोग मिल जाएंगे, सुबह उठ करके पढ़ाई करो, सुबह उठ करके अपने काम को जल्दी शुरू करना चाहिए, सुबह उठने करके व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पर वो खुद जो समझा रहा है, जो सिखा रहा है, वो अगर नहीं कर रहा है तो उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स पे। तो हम स्टूडेंट्स को जागरूक करना चाहते हैं कि जो भी सत्य है, वो चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे किसी किताबी ज्ञान के मामले में हो। आपको किताबी ज्ञान भी ठूस ठूस कर दिया जा रहा है, पर उसका इम्प्लीमेंट लागू वो दुनिया में, समाज में कितना दिखता है। चाहे वो मैथमेटिक्स की जानकारी हो, चाहे साइंस की जानकारी हो, चाहे एसएस की जानकारी हो, वो समाज में कितना दिखता है, वो आपको ज़रूर इसका विरोध करना चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि सत्य कितना है, सत्य क्या है, और आपको खुद जानना चाहिए, प्रैक्टिकली समझना चाहिए। तब जाकर के आप एक अच्छे विद्यार्थी भी बन सकते हैं और बड़े होने के बाद एक भारत का सही नागरिक भी बन सकते हैं, किसी भी देश का। हम भारत की ही बात नहीं करते, चाहे भाषा के मामले में हो, चाहे संस्कार के मामले में हो, चाहे कोई भी बात समझाने सिखाने के मामले में हो। आप सत्य को यूं ही स्वीकार मत कर लो, किसी भी बात को स्वीकार मत कर लो। धर्म के मामले में हो, देवी देवताओं के मामले में हो, अंधविश्वासों के मामले में हो, पूजा पर्व त्यौहार के मामले में हो, चाहे हमारे समाज के कानून के मामले में हो, कोई भी अगर आपको कोई बात सिखा समझा रहा है तो आप उसे यूं ही न माने, आप उसे अच्छी तरह से समझें, जानें, तब स्वीकार करें। ठीक है, तो और आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि इसमें होगा क्या कि आप जब विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे देखो ये असंस्कारी बालक है, ये हमारी बात को काट रहा है, हमारी बात का विरोध कर रहा है। तो आप उनसे प्रेम से पूछना। आप इन सारी बातों को कभी भी गुस्से से, तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते हैं। सत्य को कभी तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकता। उसे प्रयोग करके, उसे अच्छी तरह से समझ करके, उसे ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करके ही जाना जा सकता है। जो भी जानकारी है, आप बड़े हो रहे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएस, इतिहास, नागरिक, भूगोल, बहुत सारे विषय को जो है पढ़ना पड़ता है। तो इन सारे विषयों को जो जानकारी आपको दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है, अगर आप ये समझ जाते हैं तभी ये जानकारी आपके दिमाग में टिक पाएगी। आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, आपको एग्ज़ाम्स पास करने हैं, आपको जॉब लेने हैं, आपको लाइफ में उसका जो है यूज़ करना है, जितनी भी एजुकेशन आप ले रहे हैं। तो आप जब तक जानेंगे नहीं कि ये एजुकेशन मेरे किस काम का है, तो वो किसी काम का नहीं है। आपके दिमाग से वो अपने आप ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट की जानकारी हो, चाहे जो भी जानकारी आप ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट दे रहे हैं, आप उसे देखिए, समाज के साथ मिलाइए और तब उस जानकारी को आप लीजिए। और याद रखिए कि हमारा दिमाग भी उतना ही याद रखता है जितना हम यूजेबल कर पाते हैं। मैथमेटिक्स हार्ड क्यों होती है? क्योंकि वो यूजेबल नहीं होती। आपको समाज में वो सारी चीज़ें जो हम अलजेब्रा में सीखें, चाहे ट्रिगोनोमेट्री में सीखें, चाहे क्षेत्रमिति में सीखें, या जिस चीज़ में भी सीखें, बहुत सारी गणित ऐसी होती है जो यूजेबल, मतलब दिखती नहीं कहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है, तो वो दिखती नहीं है, तो लोग समझते हैं ये बहुत हार्ड विषय है। अरे नहीं भाई साहब, अगर उसका यूज होता तो आसानी से हम उसे सीख भी लेते, पर उसे हार्ड करके बेकार में फालतू में उसकी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बताया जा रहा है कि आप उसे सीखो। क्यों सीखो पता ही नहीं है।
खुद पढ़ाने वाले को भी पता नहीं रहता है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कहते हैं साइंस पढ़ो, साइंस बहुत अच्छा है, ये वो, पर उसके में प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है तो फिर बेकार हो जाती है। तो कहने का मतलब है व्यवसाय सब्जेक्ट कॉमर्शियल आपको पढ़ने को कहा जाएगा, लेकिन व्यवसाय करने से आपको मना किया जाएगा। ये सब क्या है? तो आप कोई भी जानकारी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सही जानकारी हो, आप उसे अच्छी तरह से समझें, जानें, तब उस पर विश्वास करें। कोई भी सामाजिक बात हो, चाहे जो भी बात हो, तब जा करके एक आप, यानी कि प्रश्न करने की आपका एक अच्छा गुण इसमें हम विकसित कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो का जो उद्देश्य है, आपके अंदर ये गुण विकसित करना कि आप क्वेश्चन उठाओ। विरोध करो का मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में विरोध करो, आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, आप गार्जियन का विरोध करो, आप सर टीचर का विरोध करो, ऐसा कहना हमारा बिल्कुल नहीं है। उन सब लोगों का सम्मान आपको करना ही है, पर आपको प्रेम पूर्वक प्रश्न पूछने हैं। आपके अंदर ये गुण विकसित करना है, प्रश्न पूछने का और सॉल्यूशन करने का। अगर ये गुण आप विकसित कर लेते हैं तो आप अच्छे से सीखेंगे और अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आपको ये रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी, आप यूं ही समझ जाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन उठता है ना, तो उसकी जानकारी हम ऑटोमेटिक हमारा दिमाग उसे ग्रहण कर लेता है और रहता भी है, टिकता भी है। तो आपके एग्जाम्स में भी आसानी से वो आप लिख सकते हैं। इसके लिए हम आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। इसी सजेशन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।